नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। उत्तर प्रदेश के दो जिलों से आई दो तस्वीरें यूपी के दो जिलों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। मेरठ में 5 दिन पहले लिसाड़ी गेट क्षेत्र के आमिर गार्डन में एक युवक के शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कोई खाली प्लॉट में डाल गया था। राहगीरों ने कुत्तों को एक प्लास्टिक की बोरी खींचते हुए देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिनाख्त में युवक के नोएडा निवासी होने का पता चला तो वही दूसरी वारदात अलीगढ़ में हुई, जहां युवक को बाइक के साथ ही फूंक दिया गया। दो बड़ी वारदातों में दोनों जिलों के पुलिस अधिकारियों के काम करने के तरीके पर सवाल उठ गए हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दो जिलों से आई दो तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि अधिकारी सरकार की मंशा पर कैसे पलीता लगा रहे हैं। यूपी डीजीपी भले ही कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त फैसले ले रहे हों, पर जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को डीजीपी साहब की मेहनत रास नहीं आ रही। अगर ऐसा नहीं होता तो अलीगढ़ और मेरठ में हुई वारदातें सामने नहीं आती। मेरठ में 5 दिन पहले लिसाड़ी गेट क्षेत्र के आमिर गार्डन में युवक के शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कोई खाली प्लॉट पर डाल गया था। राहगीरों ने कुत्तों को एक प्लास्टिक की बोरी खींचते हुए देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस की मौजूदगी में जब बोरे को खोलकर देखा गया तो उसमें एक युवक की 3 टुकड़ों में लाश मिली थी। लाश की गर्दन, धड़ और पैर तीनों अलग अलग 3 हिस्सों में कटे हुए थे। लाश के सीधे हाथ पर सोहेल लिखा हुआ था और लाश को किसी धारदार हथियार से काटा गया था। शिनाख्त में मृतक की पहचान नोएडा के तनकौर निवासी सुहेल के रूप में हुई। 8 फरवरी को तनकौर थाने में सुहेल की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। 5 दिन पहले अपहरण और फिर हत्या और लाश के 3 टुकड़ों ने नोएडा से लेकर मेरठ तक पुलिस विभाग के काम करने के तरीके पर सवाल उठा दिया है। मेरठ के साथ अलीगढ़ में कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती देने वाली वारदात सामने आई। थाना टप्पल क्षेत्र के खड़ेहा गांव के समीप गन्ने के खाली पड़े खेत में बाइक सहित युवक को जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गन्ने के खेत में बाइक सहित 40 वर्षीय खुशीराम की निर्मम हत्या करने के बाद बाइक सहित खुशीराम को जला दिया गया। मैं क्षेत्राधिकारी खैर अवगत कराना है कि आज दिनांक 11/2/2024 को थाना टप्पल के ग्राम खंडेया क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति तथा एक मोटरसाइकिल जली हुई अवस्था में गांव के बाहर पड़े हुए हैं। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की गई तथा फील्ड यूनिट को भी सूचित किया गया। मौके से प्राप्त मोटरसाइकिल के नंबर के आधार पर संपर्क किया गया तथा परिजनों से हुई वार्ता के क्रम में मृतक की शिनाख्त सहीराम पुत्र राधाचरण निवासी ग्राम परसौली थाना नौजील मथुरा के रूप में हुई। परिजन भी मौके पर आ गए। इस संबंध में इनसे और जानकारी की जा रही है। मृतक के जले हुए अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी रवाना कर दिया गया है तथा घटना के अनावरण और अन्य जानकारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। प्राप्त तहरीर के अनुसार अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है। गाड़ी की जली हुई नंबर प्लेट के आधार पर परिजनों और पुलिस ने मृतक की पहचान की। मृतक के भतीजे जितेंद्र के मुताबिक खुशीराम 4-5 दिन से घर से लापता थे। पुलिस को भी मामले की जानकारी पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन पुलिस न अपराधियों को खोज सकी और न खुशीराम को। मृतक के भतीजे ने प्रेम संबंध में हत्या किए जाने की बात कही है। घटना साहब ये हमें वहाँ टप्पल थाने में मिले मृत पजरे भय और मोटरसाइकिल यहाँ की और ईख के खेत में। क्या हुआ क्या था? अब ये मालूम नहीं। आपको क्या किसने सूचना दी, कैसे सूचना दी? हमें सूचना मिली जैसे पुलिस वाले ने नंबर लियो गाड़ी को और डालो आप नेट पे तो हम नाम आयो सहीराम सिंह सनौफ राधाचरण। जब हम पर सूचना करी। कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से आए थे? पारसौली के रहने वाले। दोनों वारदातों में एक बात कॉमन है, वो ये कि दोनों ही मामलों में मृतकों का अपहरण किया गया था। लेकिन जिले के जिम्मेदार अफसर क्या करते रहे? दो जिलों में 2 बड़ी वारदातें हो गईं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? अपराधियों में कानून का खौफ क्यों खत्म हो रहा है? बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो ये दो घटनाओं ने कहीं ना कहीं सभी को झकझोर कर रख दिया है। जिस तरीके से ये दो घटनाएं सामने आई और हमारे साथ राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से जुड़ चुके हैं और विश्व प्रताप संवाददाता अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हाँ बिल्कुल, देखिए यशी, मैं आपको बता दूं कि मेरठ में एक बड़ी वारदात सामने आई है जिसमें एक युवक के शव को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया, धड़ अलग कर दिया गया, हाथ अलग कर दिए गए और उसके पैर अलग करके उस पूरे शव को एक बोरे में इकट्ठा किया गया और उसके बाद एक खाली जगह यानी कि लिसाड़ी गेट का जो करीम नगर था वहां पर फेंक कर हत्यारे फरार हो गए। बताया गया है कि जो
युवक जिसका शव मिला है सोहेल उसका नाम बताया गया है और गौतम बुद्ध नगर के दनपोर का वो रहने वाला है। उससे पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उसको यहाँ पर लाकर मारकर बोरे में बंद कर फेंक दिया गया। पुलिस 4-5 दिन लगभग बीत चुके हैं, अभी तक खाली हाथ है। पूरे हत्याकांड का अभी पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। बताया गया है कि पहचान तो हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से उसके फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया शव मिलने का, उसके बाद परिजनों ने शिनाख्त की और शिनाख्त करने के बाद आज मेरठ पहुंचे और मोर्चरी में अब उसका शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेरठ में इतनी बड़ी वारदात हो गई, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है वो सोते हुए नजर आए। कहीं भी अब तक इस पूरे मामले में कोई भी इनपुट पुलिस के हाथ नहीं लगा है। हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं। इससे पहले भी एक मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र में वारदात हुई, जहां पर एक अपहरण की गई एक नाबालिग बच्ची, 13 वर्षीय एक बच्ची थी। पिछले लगभग जनवरी के 17 तारीख से वो लापता थी और उसका शव भी एक तालाब के पास पड़ा मिला। उसकी भी अभी जो घटना की खुलासा नहीं हुआ है और अभी पुलिस खाली हाथ है और जो हत्यारोपी है वो अभी पुलिस पकड़ से दूर नजर आ रहे हैं। देखिए राजू, मेन जो मोटिव है आज जनहित में इस मुद्दे पर बात करने का, उसका वो रीजन यही है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो आखिर किस तरीके से काम कर रहा है, या ये जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है। कहीं ना कहीं इस तरीके से लाश को बोरे में पैक करके फेंक जाना, और ये कहीं ना कहीं कार्यशैली को दर्शाता है कि क्या प्रशासन सोता रहता है या प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है, या इस तरीके की वारदातें हो जाती हैं, प्रशासन को भनक नहीं लगती कानों कान। ये बड़ा सवाल है। हम वापस आते हैं आपके पास और इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ उमेश जैन, एक दर्शक कानपुर से माफ कीजिएगा मेरठ से जुड़ चुके हैं। उमेश जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात को रख सकते हैं आप। उमेश जैन जी सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार। नमस्कार, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता है कि अपराधियों में पुलिस का डर समाप्त हो गया है। अपराधियों में पुलिस का डर बिल्कुल समाप्त हो गया है और पुलिस लापरवाही हो गई है, लापरवाही से काम कर रही है, पैसे मिलने की उम्मीद होती है। अदरवाइज और बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, अपराध की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से ये अपराध बढ़ते जा रहे हैं मेरठ में, और कोई पुलिस जो है ध्यान नहीं देती है। ठीक है उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। प्रेम चेन्नई से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम जी मैं खाली एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप बोलते हैं योगी जी ने नकेल कस रखी है अफसरों पर। मैं बोलता हूँ कि जब योगी जी बुलडोजर चलाते हैं तो योगी जी की वाई वाई, और उस समय अफसर याद नहीं आते, उस समय तो अफसरों की वाई वाई करनी चाहिए ना। जब पीएम साहब कुछ बोलते हैं कि हमने ये काम कर दिया तो पीएम साहब की वाई वाई, और जब सीएम साहब वाई वाई लूटते हैं, पीएम साहब वाई वाई लूटते हैं, बाकी अफसरों की बदनामी होती है जब वो खराब काम होते हैं। इसका मतलब है कटघरे में खड़ा करिए सीएम साहब को। सीएम साहब ऐसे जो घूम रहे हैं, 200 आदमियों की फ्लीट लेके घूमते हैं, वो उनको सुरक्षा से क्या मतलब है? उनको कोई झुन्नू में जाए, कोई मरे कोई ना करे, वो पीएम साहब की अगुवाई करने के लिए 10 बार चले जाते हैं, उनकी रक्षा करने के लिए। आम जनता की रक्षा करने के लिए कौन है? न सीएम है न पीएम है, खाली वोट मांगने के लिए जाते हैं और ये दिखाने के लिए कि हम रक्षा कर रहे हैं, लास्ट पंक्ति में खड़े हुए आदमी की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे होता है क्या? ऐसे संसार चलेगा? इतनी बड़ी मेजोरिटी के बाद भी ये अपने को नाकाम सिद्ध कर रहे हैं। लोगों की बसें भर भर के ले जा रहे हैं राम दशरथ के लिए, और यहाँ पे ये हत्याएं हो रही है। ये क्या योगी जी कर रहे हैं? न सड़कें बना पा रहे हैं, खाली नाम है, बुलडोजर बना दिया, बुलडोजर बाबा बना दिया। अरे उस समय तो वाई वाई लूटते हैं कि बहुत सख्त है। कहाँ सख्त है? सख्त है तो सड़क पर घूमते दिखाइए, फिर आप अकेले घूमिए, क्यों 200 आदमियों को लेके चलते हैं? आप में अगर जनता इतनी पॉपुलर है आप तो सड़क पर अकेले घूमिए। हमारे पीएम साहब के ऊपर में फूल की बरसात होती है, अरे सड़क पर अकेले जाके तो देखिए फिर आप। अगर जनता 140 करोड़ जनता आपको प्यार करती है तो क्यों डर लगता है? और आम जनता मरे जा रही है, किसी का कोई रखवाला नहीं है, और फिर ऑफिसरों को दोष दिया जाता है। क्या पता है, सीएम साहब भी बोलते हो करवाए जाओ भैया, और हम फिर आने वोट के वक्त देखेंगे। इसमें कोई सहमत नहीं है, कोई अफसर खराब नहीं है, कोई पुलिस खराब नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। इस मुद्दे से जुड़ी यदि आपकी कोई भी राय हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। विश्व प्रताप हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए। विश्व प्रताप, अलीगढ़ की क्या कुछ ही घटना है इस पर और क्या अपडेट है अभी तक?
बिल्कुल, देखिए कि अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में दो भीभत्स घटना हुई, दर्दनाक घटना कहेंगे सीधे तौर पे। एक व्यक्ति जो 200 रुपए के लेन देन को लेके उसके ऊपर गर्म खौलता हुआ कढ़ाई से तेल डाल दिया जाता है। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं दूसरी तरफ एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, जिसमें एक 40 वर्षीय युवक की जो है गन्ने के खेत में बाइक समेत जलाकर हत्या कर दी। हालांकि इस मामले में भी अभी तक पुलिस जो है आरोपियों के पास तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस की कार्य प्रणाली है, लगातार जो है अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसके बावजूद भी अभी तक कोई इन घटनाओं का खुलासा पुलिस के द्वारा नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं देखने की बात सामने आ रही है कि जिले की जो लॉ एंड ऑर्डर जो प्रॉब्लम है वो अभी तक सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये दर्दनाक हादसे हो रहे हैं और तमाम तरीके की इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है पुलिस का जो खौफ है वो बिल्कुल खत्म होता हुआ साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये घटना हुई टप्पल थाना क्षेत्र में कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है। उसके परिजनों को जब उसकी सूचना मिलती है, उसके बाद में उसके साथ में इस घटना को अंजाम दे दिया जाता है। जिस तरीके से पेट्रोल डाल के या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ से उसे जो है जला दिया जाता है उसकी बाइक से बांध के, तो कहीं ना कहीं लोगों में पुलिस का खौफ सीधे तौर पे खत्म होता हुआ साफ तौर पे नजर आ रहा है। जी बिल्कुल विश्व प्रताप जी, देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो आखिर लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं, पुलिस का खौफ ही नहीं है लोगों में। जिस तरीके से एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और प्रशासन क्या करता रहा? बिल्कुल, देखिए कि पुलिस ने हालांकि इस पूरे मामले में तहरीर तो प्राप्त कर ली है, अभी प्राथमिकी अभी इसमें दर्ज होना बाकी है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, आरोपी अभी जो है पुलिस पकड़ से दूर है। वहीं जो है मृतक के परिजन है वो सीधे आरोप जो है प्रेमी के परिजनों पे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल तस्वीर एकदम साफ है कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिसके चलते ये सारी घटनाएं हो रही हैं और लगातार जो है क्राइम का ग्राफ जिले में बढ़ता जा रहा है। जी ठीक है राजू, मेरठ की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रशासन क्या कर रहा है? क्या प्रशासन अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहा? लोगों में क्या प्रशासन का भय व्याप्त नहीं है? आए दिन इस तरीके की घटनाएं होना अपने आप में शर्मनाक है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो अपना काम है वो सही तरीके से नहीं कर रहा है। ढीला जो रवैया है वो प्रशासन का साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि कोई सा दिन ऐसा नहीं जा रहा है जैसे मेरठ में जिस दिन कोई बड़ी वारदात ना हो रही हो, जिस दिन हत्या ना हो रही हो, किसी दिन लूट ना हो रही हो या कोई बड़ी चोरी ना हो रही हो, हर दिन मेरठ में एक बड़ी वारदात होती है। जिस दिन की ये घटना है शव मिलने की, उस दिन मेरठ में 3 ऐसी बड़ी वारदातें हुई जो पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल खड़े करती है। एक नाबालिग बच्ची का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई और शव जो है तालाब के पास फेंक दिया गया। दूसरी जो हम ये वारदात दिखा रहे हैं, 3 टुकड़ों में शव बोरे में मिला। और एक ऐसी ही बड़ी वारदात एक और हुई, एक जो पिछले लगभग 3 वर्षों से एक व्यक्ति जो है घर से फरार चल रहा था, उसकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में शव जो है पड़ा मिला है। एक और बड़ी वारदात का कल मेरठ पुलिस ने खुलासा किया है। बताया गया है कि 3 माह पहले एक बदमाश जो हिस्ट्री शीटर था, उसके द्वारा हरियाणा के नूह से एक युवक को मंदबुद्धि को वहां से किडनैप किया गया और उसके बाद जो है उसकी मेरठ में के खरकोदा थाना क्षेत्र में लाकर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने की वजह ये थी कि जो हिस्ट्री शीटर था, हत्यारोपी, वो अपनी पहचान मिटाना चाहता था। उस पर 20 से 30 जो मुकदमे थे वो दर्ज थे, ताकि पुलिस जो कार्रवाई उसके खिलाफ कर रही है उससे बचने के लिए उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और ये दर्शाना चाहा कि जो ये व्यक्ति मरा है, जो इस शव मिला है, वो उसका ही शव है और अपने आप को जो है पुलिस या कार्रवाई से बचाने के लिए इस पूरी वारदात को उसने अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने जब पूरे घटनाक्रम की जो जांच पड़ताल की, 3 महीने से अधिक जो इस पूरी वारदात में समय लगा, तो निकल कर आया कि ये 3 महीने पहले हरियाणा के नूह से इस मंदबुद्धि युवक को वहां से किडनैप कर लाया गया और फिर जो है यहाँ पर जो है उसकी हत्या कर दी और सब जो है उसका कुचल कर पहचान छिपाने का प्रयास किया। तो इस तरह की जो मेरठ में लगा। उत्तर प्रदेश के 2 जिलों से आई ये 2 तस्वीरें यूपी के 2 जिलों की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही हैं। मेरठ में 5 दिन पहले लिसाड़ी के क्षेत्र के आमिर गार्डन में एक युवक के शव को प्लास्टिक के बोरे में भरकर कोई खाली प्लॉट में डाल गया था। राहगीरों ने कुत्तों को एक प्लास्टिक की बोरी को जब खींचते हुए देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। शिनाख्त में युवक के नोएडा निवासी होने का पता चला था और वहीं दूसरी वारदात अलीगढ़ में हुई, जहां युवक को बाइक से के साथ ही फूंक दिया गया। और इसी पर हम बातचीत भी कर रहे हैं। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए, विश्व प्रताप हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं, प्रमिला मिश्रा जी अधिवक्ता हाईकोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हम बात कर रहे हैं आज यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और जिस तरीके से देख रहे हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है वो गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है। शासन प्रशासन का खौफ नहीं है। एक और जहां पर किसी के शव को प्लास्टिक के बोरे में भर कर मेरठ में जिस तरीके से फेंक दिया जाता है किसी गार्डन में, तो वही दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है। ये मानसिकता किस तरीके की, और क्या कानून का डर नहीं रह गया है, कोर्ट कचहरी का डर नहीं रह गया है लोगों को? लोगों को ये मानसिकता जो है वो कुछ अजीब सी विकृति प्रवृत्ति की हो गई है। खौफ तो है, ये नहीं कह सकते कि खौफ नहीं है। खौफ नहीं है तो और तरह के अपराध हो सकते हैं। उस खौफ का उनको जो परिणाम है उसका उतना डर नहीं रह गया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ये हो जाएगा बस। और पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। वो कुछ लीनियंट हो गई है कि एक दो अपराधी को पकड़ लिया, वो पकड़ में आ गए, वो उन्हीं के पीछे वो पड़ गई। उसको ये मतलब नहीं है कि वास्तव में कौन अपराधी है। और जब इस तरह से समाज का और मीडिया का, प्रेस का, सबका इतना प्रेशर पड़ता है तो ये कई बार ऐसा होता है कि अपना सीआर ना खराब हो, वो निर्दोष लोगों को ही पकड़ के बंद कर देते हैं और उनके ऊपर जबरदस्ती प्रेशर बनाते हैं कि आप इस अपराध को कबूल कर लीजिए। वो सब जो प्रथा जारी है वो गलत हो रही है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बात तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है ही है पुलिस की हीला हवाली की वजह से, कि जिससे कि अपराधियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। ये खाली आज अलीगढ़ की घटना नहीं है, देश के हर कोने कोने में ये हो रही। कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हाईलाइट हो जाती हैं, लोगों की नजर में आ जाती हैं। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो होती हैं और उनको हाईलाइट नहीं किया जाता, या शिकायत नहीं हो पाती, या शिकायत दर्ज नहीं हो पाती, वो मीडिया में भी नहीं आ पाते हैं। ये कारण है उसका बहुत। प्रमिला जी, मुझे ऐसा लगता है इस तरीके के मामले बहुत हद तक कितना ही कोर्ट पहुंचते हैं। मुझे लगता है कि मामला ऐसे ही रफा दफा हो जाता होगा। ज्यादातर आजकल कोर्ट जो है जिसमें ये जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते हैं यही सब सॉर्ट आउट होते रहता है। मुझे लगता है कि पुलिस पहले ही कोशिश करती है कि अगर ले दे के कुछ मामला ठीक हो जाए तो ठीक है। सच बात यही है कि थाने पे आके भी, और पुलिस का भी उन लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारी ऐसी होती है कि वो अपने थाने के क्षेत्र में कितनी कम घटनाएं हो यही उनको शो करना है। बहुत सारी घटनाओं को तो वो लिखित में लेते ही नहीं है और दोनों पार्टियों को बुला के आपस में बातचीत करके कुछ खर्चा पानी इधर उधर से लेवा के काम खत्म कर देते, जो सच बात है। इस बात को एक्सेप्ट करना पुलिस विभाग के लिए भी बहुत गलत हो जाएगा कि वो एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं किसी कीमत पे। और हम और आप जिम्मेदार स्थान पे होते हुए ये बात कह भी नहीं पाते हैं। और सच यही है कि हो यही रहा है समाज में आज की तारीख में। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वास्तव में पीड़ित होते हैं, उनकी खबर तक नहीं लिखी जाती है कहीं, न उनकी कहीं एफआईआर होती है। प्रमिला जी, एक चीज और, क्या क्लॉज इतने हमारे पास कि हम बच जाते हैं, या बचने के इतने तरीके हैं कि हम बहुत इजीली निकल जाते हैं? लोगों को लगता है हम अपराध करेंगे लेकिन हम छूट जाएंगे। नहीं, अब ऐसा नहीं कह सकते हैं क्योंकि छूटना भी आज की तारीख में इतना आसान नहीं है। मगर उसकी वजह से जो बहुत सारे ऐसे भी मुकदमे हमने देखे हैं कि जो निर्दोष हैं वो भी जाके वहां पे सफर कर रहे हैं और उनकी जमानत तक नहीं हो रही है, ना उनकी कोई खबर ली जा रही है। झूठ को तो साबित करना आसान है, लेकिन सच को आसान सच है साबित क्योंकि करना वो सब कुछ मुश्किल। उनके ऊपर मढ़ा गया है। हाँ, तो जो चीज मढ़ी गई है वो प्री प्लान्ड है सब कुछ। बिल्कुल। राजू शर्मा जी, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि प्रशासन आधे से ज्यादा चीजों को लिखित नहीं लेता, और जिनको लेता है वो ऐसे ही मामला सुलह समझौते के तौर पर सुलझ जाता है, और इससे कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होते हैं। बिल्कुल, देखिए यशी, कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है। कड़वा सच यही है कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो थाने तक जाते हैं, लेकिन पुलिस उसमें जो ढीला रवैया है वो दिखाती है, हिला हवाली करती है और प्रयास करती है कि इस मामले का जो मुकदमा है वो दर्ज ना हो और ये मामला यहीं पर निपटा दिया जाए। पहले तो कई दिनों तक पीड़ितों को चक्कर कटाए जाते हैं, जब वो चक्कर काट के अधिकारियों के पास पहुंचता है, अधिकारी उस पर जो लिखित में थाने को कार्रवाई करने के लिए कहते हैं, उसके बाद उस मामले में कहीं ना कहीं समझौता करा दिया जाता है। या कई मामले ऐसे भी अब तक निकलकर सामने आए कि जो चोरी से संबंधित अपराध है या अन्य जो अपराध है, 7 साल से कम जिन मामलों में सजा है उन मामलों को थाने से ही रफा दफा कर दिया जाता है, कह दिया जाता है। पीड़ित को भी ये बताया जाता है कि इस मामले में ये व्यक्ति जेल नहीं जाएगा, इसलिए इस मामले को यहीं पर सेटल कर लीजिए, क्योंकि अगर उसे जेल भेजते हैं तो उसे कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी। और नहीं, जब से कमिश्नरेट बन गया है तब से वो थाने पे ही निपटा देते हैं। ये एक उनकी एक टीम है, वहां पे जो चीज
कम पैसे में पहले होती थी, वो अब ज्यादा पैसे में हो रही है। सुलह समझौता वहीं हो रहा है, वहीं केस निपट रफा दफा हो जा रहा है, कोर्ट तक आने की नौबत नहीं आती है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है। विश्व प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए। विश्व प्रताप जी, कितना सहमत है इस बात से कि भाई प्रशासन कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी तक तो आदमी पहुंच ही नहीं रहा है, उससे पहले ही समझौता कराने की कोशिश है। और इस तरीके के जो मामले आज सामने आए हैं, या ये जो व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया है, इस पर क्या कार्रवाई की गई है? कि आपने प्रशासन से बातचीत की है? में अभी तक परिजनों की तहरीर जो है पुलिस ने प्राप्त कर ली है। हालांकि इसमें अभी तक मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। तो वहीं आपको बताते हैं कि जो जिस व्यक्ति के साथ में ये पूरा हादसा हुआ, उसे जिंदा जलाकर बाइक समेत मार दिया गया, तो वो पिछले 4-5 दिनों से जो है अपने घर से जो है गायब चल रहा था। उसके परिजन उसे ढूंढने का लगातार प्रयास भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस गुमशुदगी दर्ज कर लेती है, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती, तो ये कहीं ना कहीं ये बड़ा हादसा होने से टल सकता था। तो कहीं बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें सीधे तौर पे पुलिस की बड़ी उदासीनता साफ तौर पे देखने को मिली है। जिस तरीके के में मतलब घटना के बाद में पुलिस अब संज्ञान ले रही है, अगर उससे पहले पुलिस ने संज्ञान ले लिया होता तो हालांकि ये पूरी घटना नहीं हुई होती। वहीं अगर अलीगढ़ जनपद की बात करें तो जनपद में लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है। तमाम आपराधिक ऐसी घटनाएं हो रही है जिसपे पुलिस जो है किसी भी तरीके का अंकुश नहीं लगा पा रही है। हालांकि जिले में अभी नवागत कप्तान आए हैं। हालांकि उनकी तरफ से पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान जो है मीडिया में रिलीज नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े हुए तो वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरीके से कप्तान ने जिले का प्रभार संभालने के बाद में कई सारी चीजें सामने आई है निकल के कि जो अपराध है बिल्कुल बढ़ते जा रहे अपराधियों पर किसी भी तरीके का अंकुश जो है पुलिस लगाने में नाकाम साबित हो रही है। जी ठीक है। हमारे साथ शिव कुमार जी एक दर्शक है, बुलंदशहर से जुड़ चुके हैं। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपनी राय साझा कर सकते हैं आप। नमस्कार मैडम, मैं पेशे से किसान हूँ और गांव के ही कुछ दबंग किस्म के लोग थे जिन्होंने मुझे काफी परेशान करा। इस पे 307, 302 कितनी धाराएं और क्रिमिनल आदमी है वो, गांव का पूर्व प्रधान। इतना मेरे ही शोषण नहीं करा, लगभग कम से कम 20-25 आदमी को शोषण करा उसने। जबरदस्ती रास्ते बंद करके जमीन हथियाना, मैंने उसकी शिकायत थाने में भी करी और जिला स्तर पे भी करी, मुख्यमंत्री तक भी करी। तो उसमें जो है जब भी जांच आई थाने स्तर से, मेरे पास में काफी सबूत हैं, उसमें रिपोर्ट लगा देते कि जी ये जो है क्या नाम शिकायत करने का आदी है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। आज तक भी मेरा शोषण हो रहा है और ऐसे 20-25 नहीं 50 आदमी हैं मेरे पास में और उसके काफी रिकॉर्ड हैं, वीडियो हैं, पेपर हैं ऑन रिकॉर्ड। लेकिन कुछ कर नहीं पाया, सिर्फ एक घुटन सी महसूस होती रहती है और आज तक भी न्याय नहीं मिला। शिव कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और मेहमान हमारे साथ जुड़े थे राजू शर्मा जी, विश्व प्रताप जी और प्रमिला मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और बता दें कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब जागेंगे जिम्मेदार, क्यों लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हो पा रही है। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया नमस्कार।